रघुवर दास सरकार 2014 में मैंडेट मिला और 2019 तक उन्होंने 1985 को वर्ष का आधार मानकर किसान नीति बना दिया। लोगों ने विरोध किया और उनको आज झाड़ू साफ कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। तो आज जो है ना, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, बाबूलाल मरांडी 2003 में डोमिसाइल नीति को लेके 2.5 साल सरकार में उनकी सरकार चली गई थी। बाबूलाल मरांडी सरकार छुट्टी और बाद में ये रघुवर दास की सरकार 85 के आधार मान करके स्थानीय नीति बनाया, वो भी विरोध हुआ और उनको भी जनादेश नहीं मिला। हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार 2019 में उन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया कि 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे और यहाँ का भाषा नीति चालू करेंगे। और इन्होंने अभी 2 साल हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, बोला कुछ नहीं हो रहा। आज एक दबाव में एक परिणाम निकला, कोयलांचल में, धनबाद बोकारो में, वहाँ के जयराम महतो की जो आवाज़ निकली हजारों के बीच में, नौजवान के बीच में, उनकी पॉलिटिकल दबाव इतना पड़ा और उनको बाध्य करके दोनों जिला से मैगी भाषा और भोजपुरी भाषा को आपस ले लिया। आज मैं जो नज़ारा देख रहा हूँ यहाँ दुमका में, सिद्धू कानू का रणभूमि में देख रहा हूँ कि यहाँ भी नौजवान जाग चुका है, आवाज़ बुलंद कर चुका है। ये सड़क में संघर्ष शुरू हो गया है और उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि 25 मार्च तक अगर पूरे झारखंड में भोजपुरी बाहरी भाषा को ये नहीं ख़त्म किया, रद्द नहीं किया और 32 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनाया और यहाँ नियोजन नीति नहीं बनाया, झारखंडी भाषा को नहीं लागू किया, तो हम लोग सीधी कार्रवाई में उतरेंगे और मांग करेंगे, कुर्सी छोड़ो, हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो और जितना भी विधायक है वो पद छोड़ो, विधायक पद छोड़ो। सीधे आंदोलन होगा, एकदम आर पार की लड़ाई। सरकार को लागू नहीं करेंगे तो आप क्या कीजिएगा? ये भाई उखाड़ के फेंकेंगे। जैसे हम लोग बोला ना, ये 5 साल का चुना गया है लेकिन 2 साल के अंदर में डगमगा जा रहा है। ये विधानसभा सत्र में आवाज़ बुलंद हो गया, वहाँ बहुत सारे आदमी अभी बहुत चल रहा है। आज जेएमएम का 2 एमएलए, आज जो आया है मैसेज आया है, दीपक बिरुआ चाईबासा का जेएमएम का एमएलए, वो बहिष्कार किया सदन और बाहर में धरना में बैठ गया जेएमएम का एमएलए। और उसके बाद लोबिन सोरेन हेमब्रम, ये यहाँ का संथाल परगना बोरियो का ही एमएलए, तो ये विरोध शुरू हो गया। आज उस तरह का जेएमएम छोड़ना भी शुरू होगा, कांग्रेस लोग छोड़ेगा, बीजेपी छोड़ेगा। यहाँ 1932 का जो बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा, जो खतियानधारी आने वाला दिन में वही सत्ताधारी, यही स्लोगन, यही नारा है और झारखंड झारखंड ही हमारा है। बाहरी भाषा को लेकर भी कुछ कहेंगे आप? बाहरी भाषा तो जरूरी नहीं है ना। आप देखिए ना, 1905 में बंगाल बना, बंगाल के अलावा वहाँ हिंदी लागू कर दो ना, उड़िया लागू कर दो ना, वहाँ लागू, उड़ीसा में उड़िया के अलावा लागू करो ना, नरेंद्र मोदी का गुजरात में हिंदी लागू करो ना, महाराष्ट्र में हिंदी लागू करना। ये झारखंड में हिंदी क्यों? हिंदी राष्ट्रभाषा है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, यहाँ के लोगों का मातृभाषा नहीं है। हम लोग अपना स्वेच्छा से हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन संविधान का 350 क में प्रावधान है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, इसको पाठ पढ़ना होगा और नहीं समझेंगे तो सरकार चली जाएगी। 2024 नहीं जाएगी इसकी सरकार तो 25 मार्च तक है, आखिरी में। आज हम लोगों ने 1932 का लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। लक्ष्मण रेखा का मतलब, लक्ष्मण रेखा नहीं मानी सीता तो हरण हो गया ना, रावण ले गया। तो 1932 का जो खतियान है वो झारखंड का लक्ष्मण रेखा है और लक्ष्मण रेखा पार करेगा, आउट हो जाएगा। 1932 का जो खतियान है वो लक्ष्मण रेखा है और 25 तारीख तक वो डेडलाइन है। 25 तक अगर बनाते हैं सरकार रहेगी, नहीं तो सरकार जाएगी। खुली चुनौती है सरकार को, खुली चुनौती। अगर 25 मार्च तक अगर 1932 लागू नहीं करती है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकना होगा। झारखंड उसका बापोती नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा। पार्टी से बड़ा है माटी। ये सारे लोग आदिवासी मूलवासी माटी के लिए लड़ रहा है और माटी मतलब खतियान। खतियान कहाँ जा रही है? माटी में। इसलिए पार्टी आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए माटी का घुमंड ना दिखाए और सब चला जाएगा। जो धनकुदरा लोग है ना, 3 टू हमने बताया, कौन रिंटू पिंटू है, पता चल जाएगा रिंटू पिंटू क्या कर रहा है। इनमें 3 फरवरी है लेता है कि ना, मैंने धन्यवाद।
मैंने अपना नौजवान को देखा, संबोधन किया, मार्गदर्शन किया। आज मैं यहाँ आया 3 मार्च को। मैंने 1 महीना के अंदर में 2 जगह मैं देख रहा हूँ, एक कोयलांचल और संताल परगना। इसके बाद फिर 14 तारीख को रांची चलो, एकदम विधानसभा घेराव। 14 मार्च को घेरा डालो, डेरा डालो, डुगडुगी पीट के तमाम लोग जाएंगे, सारे पूरे झारखंड के लोग। नौजवान को लेके बोल रहे हैं। नौजवान देखिए, हमने शुरू में आईसू के समय कहे थे, हमने कहा था द स्टूडेंट टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज के युवा छात्र भावी कर्णधार होंगे। इसलिए आज के जो नौजवान है ये एजुकेटेड है, डेडिकेटेड है, गर्म खून है। बस ये जेपी आंदोलन में भी नौजवानों का न धारदार माने तेज धार, उनका नेतृत्व जेपी का विचारधारा पे नौजवानों ने आंदोलन किया था। असम में अगर प्रफुल्ल महंतो अगर असम का आंदोलन किया नौजवान, तो वहाँ का भी कीजिए। और आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में तब्दीली लाया तो पढ़ा लिखे नौजवानों का केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी से किया। हमको लगता है आने वाला दिन में यहाँ से विकल्प होगा कि इस लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, 2024 तक नहीं जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो यही नौजवान तीसरा विकल्प बनाएंगे। जेएमएम को हटाना है, बीजेपी को मिटाना है, बीजेपी को मिटाना है, जेएमएम को हटाना है और 32 का खतियान को लागू करना है। बस यही संकल्प है। झारखंड में बाहरी देश वाला यहाँ नौकरी करे तो आप यहाँ का लोग कहाँ जाएगा सर? बाहरी राज्य का नहीं, बात है यहाँ पे भारत का संविधान 3 में अलग अलग राज्य बना। अभी तक भारत देश में 28 गो राज्य बना। भाषा के आधार पर अभी 24 गो भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में मान्यता दिया गया। तो सबका भाषा, सबका संस्कृति, सबका धर्म कोड है। और यहाँ हमारे यहाँ में क्यों अतिक्रमण होगा? झारखंड झारखंडियों के लिए, बिहार बिहारी, पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली, उड़ीसा उड़िया, गुजरात गुजराती, झारखंड झारखंडी, यहाँ बाकी लोगों को जलने का कोई सवाल नहीं उठता है, अतिक्रमण करने का कोई सवाल नहीं उठता है। इंटरव्यू जयराम महतो झारखंड रन पेनेया में दिया तो आम तो झारखंड रूपरम जलो इन तो कोनो उपाधि का जरूरत नहीं है। झारखंड फाइटर से लेके राइटर से लेके साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेके क्या उपाधि नहीं मिला हमको। अंतिम जीवन में अभी मेरा उम्र हुआ है, लेकिन अभी भी विचार कभी बूढ़ा नहीं होता। जयप्रकाश नारायण 80 साल की उम्र में जेपी आंदोलन 74 में हुआ, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। इस बार भी इन नौजवानों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। ये आंदोलन सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और युवाओं के हाथ में बागडोर आएगा। यही मेरा आखिरी ख्वाहिश होगा, यही मार्गदर्शन होगा। मुझे कोई नेता बनने का ख्वाहिश नहीं है। मैं 40 साल पहले सूर्य सिंह बेसरा, BBC लंदन और ऑल ओवर इंडिया जितना देश के पेपर पत्रिका, देश के प्रधानमंत्री चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे BP सिंह हो, 5 गो प्रधानमंत्री और 3 गो राष्ट्रपति से मुलाकात, भेंट, देश को भ्रमण किया हूँ। काफ़ी किताबें लिखी हूँ, 9 भाषा के जानकारी 5 लिपि में लिखता हूँ। आज प्रसन्न हो गया सिद्धू कान्हू चाँद भैरव के धरती आकर कि नौजवान में वो सिद्धू कान्हू दिखाई दिया है। अब ये हुल सेंगेल जो है, ये हुल का जो आग जो है, ये एक बार लगेगा। माओ सितुंग ने कहा था कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। जंगल में एक जगह आग लगती है तो सुलग जाता है। ये आज दुमका में आग सुलग गया है, ये बुझेगा नहीं, ये जलते रहेगा और प्रज्वलित करने के लिए हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। थैंक यू सर।